गैंग्रीन की जो सर्जरी होती है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है और लोग उससे डरते क्यों हैं? देखिए, अगर आपका पाँव या हाथ या उंगली या टांग काली हो गई है तो इसका ये मतलब है कि वो डेड है। ठीक है। और कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ अभी इजाद नहीं हुई जो एक मुर्दा चीज़ को ज़िंदा कर सके। ठीक है। खून इंसान को ज़िंदगी देता है और खून इंसान के ऑर्गन्स को भी ज़िंदा रखता है। बिल्कुल। किसी एक जगह का वो चाहे कॉम्प्लिकेशन है खून बंद होने की या न्यूरोपैथी की, और वो अगर काला हो गया है तो वो डेड है। तो आप ये कह रहे थे कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है अगर हम गैंग्रीन नहीं कराएंगे, यानी उसको अगर हम टाइम पे सर्जरी नहीं नहीं करवाते कराएंगे तो डायरेक्ट। उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, क्यों ये उसी तरह है जिस तरह आप एक गोश्त को फ्रिज में रखने की बजाय बाहर रख दें और उसमें खून भी नहीं है और वक्त के साथ साथ वो गलना सड़ना शुरू हो जाएगा और उसमें नए जरासीम बनना शुरू हो जाएंगे, और वो जरासीम जहाँ से वो ब्लैकिंग ख़त्म हो रही है और वहाँ तक जो खून आ रहा है उसके अंदर जाना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सारे जिस्म में फैलना शुरू करेंगे, जिनको हम आम ज़बान में सेप्सिस कहते हैं। ठीक है। सो ये लिम तो यानी टांग तो लूज़ हो गई, मगर ये कॉम्प्लिकेशन में जान भी चली जाने के खतरात मौजूद हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों का ये होता है कि अगर मेरी उंगली काली हो गई है या पाँव का एक हिस्सा काला हो गया तो डॉक्टर जो है ना वो उससे ऊपर जाके नी के ऊपर जाके मुझे काट देते हैं, तो वो लोग इस डर की वजह से सर्जरी नहीं करवाते। तो ये ऊपर तक सर्जरी करने का जो लोगों को अगर हम समझाएं तो कैसे समझाएं? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि अगर सिर्फ उंगली काली हुई है तो टांग नहीं काटते, फिर सिर्फ उंगली काटते ठीक हैं। है। अगर पाँव का अगला हिस्सा सारी उंगलियां काली हैं तो भी पाँव हील बच सकती है, अगर तो ठीक। हील बचा ली जाती है। ठीक है। लेकिन अगर हील नहीं बच सकती तो फिर हम मिड टांग इसलिए काटते हैं कि उसके ऊपर प्रोस्थेसिस लगना यानी आर्टिफिशियल लेग लगना आसान होता है। ठीक। सो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि नंबर एक हम ये देखते हैं खून कहाँ तक आ रहा है और इन्फेक्शन कहाँ तक फैला हुआ है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि यहाँ से कटनी चाहिए। प्लस माइनस थोड़ा हम क्यों करते हैं वो हम प्रोस्थेसिस के हिसाब से करते हैं। ठीक। एक स्टैंडर्ड सर्जिकल प्रोसीजर है कि अगर घुटने से नीचे काटनी है तो इतना छोड़ना है ताकि टांग लग सके, घुटने से ऊपर काटनी है तो यहाँ से काटनी है ताकि टांग लग सके। मेन वजह ये होती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, गैंग्रीन डेवलप होने की मेन वजह बकौल आपके वो ये होती है कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक नहीं जा रही होती। जी, तो क्या वो मरीज़ जो ऑक्सीजन प्रॉपर इनहेल करते हैं उनमें और जो नहीं करते इनमें फ़र्क हो सकता है गैंग्रीन में? बेसिकली हम डायबिटिक गैंग्रीन की बात कर रहे थे। जी। सो डायबिटिक्स में न्यूरोपैथी होती है और वेस्कुलोपैथी होती है, ये ठीक दो है। चीज़ें होती हैं जो, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। ठीक है। सो न्यूरोपैथी का ये मतलब है कि सेंसेशंस ख़त्म हो गई। ठीक है। जब सेंसेशन ख़त्म हो जाती हैं तो चोट और दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है। ठीक। उस चोट और दर्द के एहसास ख़त्म होने की वजह से अगर मुझे और आपको जूते में कांटा लग रहा है या कील लग रहा है तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन जिसको दर्द ही नहीं होता पाँव में उसको नहीं पता चलेगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ज़ख़म बनता है, उससे इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन ट्रैवल करता है मसल्स तक और बैक्टीरिया गोश्त को खा जाते हैं और वो डेड होना शुरू हो जाता है या बहुत सेप्टिक होना शुरू हो जाता है। ठीक। ये है एक वजह जिसको हम कहते हैं न्यूरोपैथिक अल्सर्स हैं। ठीक है। दूसरी वजह जो होती है वो खून का ना पहुंचना है। तो ये सिर्फ डायबिटिक्स में नहीं है, ये उन लोगों में भी है जिनका जो स्मोकर हैं, उन लोगों में भी है जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है और खून की नालियाँ तंग हुई हुई हैं, तो और उन लोगों में भी है जिनको दिल की कोई बीमारी है। तो दिल से खून का एक जमा हुआ लौथड़ा जाता है और वो नाली को बंद कर देता है। ठीक है। उससे अगर आप 6 घंटे 8 घंटों के अंदर अंदर आ गए हैं तो लोथड़ा रिमूव होके ब्लड सर्कुलेशन दोबारा बहाल हो जाती है। लेकिन अगर आप स्मोकर हैं या डायबिटीज़ की वजह से आहिस्ता 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 खून की नालियाँ बंद हुई हैं और काला होना शुरू हो गया तो फिर उसका कोई और हल नहीं है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम ब्रेस्ट सर्जरी की तरफ आते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, डिफरेंट फीमेल्स हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, सिलिकॉन वगैरह रखवाई होती है, तो सिलिकॉन रखने की कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, उसके कोई इफेक्ट्स होते हैं? जी, प्रोस्थेसिस की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। यूजुअली हम जब कैंसर के लिए ब्रेस्ट की सर्जरी करते हैं तो हम रिकन्स्ट्रक्शन एडवाइस करते हैं। ठीक। वो रिकन्स्ट्रक्शन मरीज़ के अपने जिस्म के कुछ मसल से भी हो सकती है और वो सिलिकॉन से भी हो सकती ठीक है। है। अब अगेन डिपेंड करता है स्टेज क्या है, पेशेंट की विश क्या है,
और उसके बाद उसको रेडिएशन मिलनी है कि नहीं मिलनी, क्योंकि जब रेडिएशन मिलती है तो इसका कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट करता है सिलिकॉन का। प्रोसेसेस वक्त के साथ साथ वैसे भी उसका कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट होके वो फ़र्क हो जाता है, उसकी फील फ़र्क होती है जो प्रोसेसेस होते हैं, इस तरह से उसकी कॉम्प्लिकेशन मौजूद हैं डेफिनेटली। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट सर्जरी की कितनी देर बाद अगर कोई औरत प्रेगनेंसी प्लान करना चाहे तो वो कर सकती है, या मदर फीडिंग पे है तो वो कितनी देर बाद मदर फीड करवा सकती है? ब्रेस्ट सर्जरी डिपेंड करती है किस किस्म की सर्जरी हुई है, ठीक। और अगर हमने BCS की है और इमीडिएटली वो ऑलरेडी लैक्टेटिंग मदर है तो हम उसको, अब ये डिपेंड करता है वो किस किस्म की कीमोथेरेपी ले रही है। ठीक। कीमोथेरेपी की ड्रग्स जो ब्रेस्ट में रिलीज़ होंगी उसके हिसाब से ख़त्म करनी पड़ेंगी, और जो लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट मदर्स में या इमीडिएटली डिलीवरी के बाद जो कैंसर्स होते हैं उसमें फिर कैंसर की टाइप देखनी पड़ेगी। सो ये थोड़ा सा पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल होगा। बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेन गट कनेक्शन की बड़ी बात होती है। पहले एक वक्त था लोग जब हमारे पास आते थे वो कहते थे मेरी गैस ट्रेवल कर रही है, तो लोग हम नहीं मानते थे मेडिकल वाले। अब वक्त के साथ साथ लोग मानना शुरू हुए हैं कि ब्रेन गट का एक कनेक्शन है और अगर प्रॉब्लम आती है तो ऊपर तक जाती है। तो इंटेस्टाइन की अगर कोई सर्जरी होती है तो इसके साथ हमने देखा है कि डिफरेंट किस्म की ड्रेन भी रखना पड़ता है, जिससे कोई चीज़, ये ड्रेन रखने की वजह क्या होती है, एक आम आदमी इसको कैसे समझे? जब हम कोई भी इंटेस्टाइनल सर्जरी करते हैं तो जो हिस्सा, ये एक समझेंगे एक बड़ी सी ट्यूब है और कंटिन्यूटी में ट्यूब है, ठीक। वो ट्यूब हमने काट दी दरम्यान में से जो डिजीज़ थी और फिर जोड़ लगा दिया। ठीक है। सो इस जोड़ से जो एक वजह ड्रेन रखने की होती है कि अगर खुदा ना खास्ता जोड़ से लीक हो, जो सबसे बड़ी, जिससे हम बहुत डरते हैं, जिसके नतीजे बहुत complications ज़्यादा ये हैं, हो सो वो उससे लीक है। ठीक है। अगरचे सर्जन्स आपस में हमेशा कहते हैं ड्रेन्स नेवर ड्रेन, सो अब वक्त के साथ साथ ड्रेन का कॉन्सेप्ट कम हो गया है, हो भी जाना चाहिए, बिकॉज बाज़ औक़ात ड्रेन भी पड़ा होता है लेकिन वो सुराख बंद होते हैं तो ड्रेन कुछ नहीं करता। देयर आर अदर थिंग्स जो हमें हेल्प कर सकती हैं कि लीक है कि नहीं है, मगर एक रखने की वजह उस लीक को जल्दी डिटेक्ट करना है या उस लीक का अंदर इकट्ठा होने की बजाय उस ड्रेन से बाहर आना है। दूसरी मेन वजह यह है कि जब हम बड़ी बड़ी डिसेक्शंस करते हैं तो जो रॉ एरिया बनता है उससे सफ़ेद खून, जिसको हम प्लाज्मा या सीरस फ्लूइड कहते हैं, वो निकलता है, और हम ये चाहते हैं कि वो पेट में इकट्ठा होने की बजाय बाहर आ जाए। ठीक है। बहुत कम ये होता है कि हमें ये डर होता है कि कहीं पेशेंट ब्लीड ना करे, और ये ड्रेन रखने की कोई वजह नहीं है कि हम सिर्फ ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए रख दें, मगर ड्रेन कंसीडर होता है कि हमारी तीसरी आंख है जो अंदर पड़ी देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।